ये भाई की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे। ये माँ की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे। ये बाप की जिम्मेदारी है, बात करने ना दे। हिफाजत करे, अगर निकाह हो जाए तो हाथ पकड़ के उसके हवाले कर दे। अब हमारी बेटी बाद में है, पहले तेरी बीवी। मैंने पहले कहा था कि बेटियों के हाथ में मोबाइल जहर है, वो हो गया है। 50 लड़कियां अपना धर्म छोड़ बैठी हैं, 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से टच हो गई है। आपस में वो गंदा नाच नाचा जा रहा है। बंबई के लोग फिल्में बनाते हैं, कहते हम यकताई का पैगाम दे रहे हैं। पहले ये होता था जात पात, पहले ये होता था हिंदू मुस्लिम, नहीं, अब तो इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की गैर मुस्लिम है, अगर लड़की मुस्लिम है तो लड़का गैर मुसलमान है। हम जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, उन जो फिल्म बनाने वालों की मिसाल देते हैं, देखो शाहरुख खान के घर में कौन है, और के मुझे नाम याद नहीं है, देखो उनके घर में कौन है। मुसलमान सुन ले, हमें औलाद से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें बाप से ज्यादा प्यारा हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें मां से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। अगर ईमान से हमारा चचा हट जाए तो हमारा कोई नहीं है, ईमान से हमारी मां हट जाए हमारी कोई नहीं है, ईमान से अगर हमारा बेटा हट जाए हमारा कोई नहीं है। सबसे पहले है हमारा ईमान, हमारा धर्म। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाने वालों, अपनी बेटियों को पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, मास्टर से पढ़ने जा रही है, अकेली बैठक में पढ़ रही है, कहां का ट्यूशन पढ़ रही है। तेरी बेटी कहां तीर मारेगी, कहां लपटेंट बनेगी, कहां जज बनेगी, कहां आईएएस करेगी, क्या तीर मारेगी। आग और पेट्रोल एक जगह कभी जमा नहीं हो सकते हैं, जरूर आग लगेगी। 20-25 साल की लड़की हो, उधर वो मास्टर है, दोनों बराबर में हो, दोनों कमरे में हो, वो उसे पढ़ाता हो, उसकी इज्जत पे आंच आ जाती है, उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। अरे तू मुसलमान का बेटा है, जहां इज्जत जाती हो, जहां ईमान जाता हो, हर चीज में ठोकर मारने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, ट्यूशन। जवान बेटी ट्यूशन पढ़ इंजॉय करने जा रही, इंजॉय। अब वो सर जो है ना, सर वो भी लड़कियों को छाट छाट के पढ़ा रहे हैं। मुसलमानों का काम है, लड़कों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा लो कि फिर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा ले। होशियार हो जाए तो किसी गैर के सामने मत भेजो। बेटियों से ये बताओ, तुम तीर लगवाओगे कहीं? मालूम था मजहब इस्लाम में किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने आज तक कभी वली पैदा किया हो, सिवाय मजहब इस्लाम के। हमारे धर्म में तो ना वो औरत का मकाम है। तुम पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लिखाओ मत लिखाओ, पैदा जब करती है तो अल्लाह का वली पैदा कर देती है। उम्मुल खैर फातिमा ने नहीं पैदा किया है वली। अभी इनकी भतीजी नाजिम रजा खलीली की भतीजी छोटी सी थी, मेरे पास लेके आए इनके अब्बू, बोले हजरत भतीजी करो सलाम बेटा। तो सलाम कर रही, छोटी सी गोद में थी, सलाम कर रही, कलमा सुना रही है, खैरियत पूछो, आप खैरियत से? छोटी छोटी जबान। अब दिल नहीं चाहे कि इसे दुआएं दे दे, दिल ने सर पे हाथ रख के दिल से दुआएं दे दी। और ये फप्पो क्या सिखाती है, ये जब चलना सीख जाए ना तो चप्पल निकाल के देगी, चप्पल सैंडल ऊंचे, मुन्ने या मुन्नी। वो दादी अम्मी बैठी ना, उनके सर पे मार के ये फप्पो सिखा रही है, फप्पो।
या अगर पहला बच्चा ना तो खाला ले जाती है, खाला ले जाती है फांस के। अब वो सिखा दीजिए तेरी नानी अम्मी बैठी है, नानी अम्मी। अब वो चुप 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 जाएगा और अम्मा के एक पटाख से अम्मा चारों खाने चुप, और वो भी दांत फैलाए तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे मारते हो मेरा पोता। जब बड़े होकर गाली बकरियां साहब, कोई मियाँ बता दो ऐसा जो ताबीज कर दे बेटे का दिमाग खराब, बिगड़ गया बिगड़ा। ये बिगाड़ा तू नहीं है। अब तो अगर तू मियाँ को भी लटका देगी तब भी काम नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि काय में असर होगा ताबीज में जब मियाँ में खुद असर नहीं है। मियाँ भी तो नकली घूम रहा है, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह। कह रहा है ये 55 रुपए का, ये 500 का, ये 150 का, ये 200 का बिक्री चल रही है। खत्म फैज खत्म। अब तो मियाँ के पाँव में रस्सी बांधो, गले में रस्सी बांधो और लटका दो। ऐसे मियाँ से तब भी फायदा नहीं होगा। अब सोचता फिर रहा ना कोई ऐसा मिल जाता ना मियाँ जो मेरे बेटे का दिमाग पलट देता, और मियाँ इस चक्कर में कोई ऐसा मरीज मिल जाता ना जो मेरे हालात पलट देता। दोनों चक्कर समझे है। अरे अभी की बात है, ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, इनसे पूछो, एक लूट रहा था बहुत दिनों से एक मियाँ, कभी 500 मार दे, कभी 2000 मार दे, कभी 4000। बोले आज 10 जिन्नात उतार दिए, आज 12 उतार दिए, परसों इतने उतार दिए। बोले 70,000 और एक जिन्नात, 70,000 मैंने खत्म कर दिए, ठीक फिर भी नहीं हो रही। बोले 70,000 खत्म कर दिए मगर एक रह गया, बहुत तगड़ा है वो मुझसे नहीं उतरेगा किसी से, वो किसी सैयद से ही उतरेगा। अब वो ढूंढते 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 टकरा गए मुझसे। जब मुझसे टकरा, बोले या फिर उतरेगा तो 4.5 लाख रुपए मांग रहे आओ। मैंने कहा बड़ी हाई फीस है भाई, अब 4.5 लाख रुपए बेचारा कहाँ से दे। तो उसने सोचा मिल ले, वो मिले। बोले हुजूर बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा मैं छोटा आदमी हूँ, बात बताओ क्या। बोले 70,000 हजरत जला दिए आमिल साहब, बस एक रह गया और वो सैयद साहब से उतरेगा। मैंने कहा 70,000। बोले हुजूर, मैंने कहा एक बात बता, उस कम बखत ने 2 मिनट में 70,000 गिन कैसे लिए? 70,000 गिनने के लिए कितना टाइम लगेगा? और मैंने कहा तेरी बीबी है या जिन्नात की फैक्ट्री है? एक जिन का तो झटका झेलेगा नहीं, और वो 70,000 को लटकाए फिर रही है, समझे? अब मैं समझ गया कि कोई इसे मिल गया। मैंने कहा पूरी बात बता। बोले बस ऐसे ऐसे उतरेगा। दूसरा बोले या फिर अगर वो उतारेगा तो 4.5 लाख रुपए जिन्नात की फीस है। वो ये कह रहा है जिन्नात 4.5 लाख रुपए लूंगा, उसके बाद में उद्जब जाऊंगा। मैंने कहा बताओ यार कितना हरामी मियाँ पड़ा है। अल्लाह फरमाया हद हो गई। पूछा इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे यार। मैंने कहा भाई साहब वो वाला मुझसे भी नहीं उतरेगा। बोले क्यों? मैंने कहा पहले उस कमबख्त मियाँ को ला, उसे उतारूंगा मैं पहले, बाद में वो उतरेगा। उस मियाँ का तो नाम बता, उसे ला मुझे मेरे पास। आज या तो वो ही नहीं या मैं नहीं। तो यार हद हो गई है कैसे। और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो ना। हाँ। बहकावे में आ जाते इशारे में, इशारे। तुम भी इस चक्कर में ना चले यार, मजार पे पड़ी है, पैसे थोड़ी उठ रहे हैं। सर में दर्द है, किसी ने गोली नहीं लाएगा, 10 रुपए लगेंगे, 15 रुपए लगेंगे, इलाज नहीं कराएगा। वहां जाकर अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती लिए धुआं देती फिर रही है, धुआं देने की मशीन बना दी। अपने आप को संभालो। हाँ बेटा, अच्छा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालोगे? मैं जो बात कर रहा था ना, जिसकी बच्चियां जवान हैं, होशियार हैं, उनकी हिफाजत करो। इस वक्त जो है ना, लोग ऐब नहीं समझते हैं इसको। जिसका रिश्ता हो जाता है उस लड़के से बात करने में कोई ऐब नहीं समझते, लेकिन हराम है, हराम। इसका रिजल्ट बहुत खराब है, क्योंकि 7-8 महीने बात चल, और कभी अच्छी बुरी बात करने में निकली जाती है।
सारे हालात पूछ लेता है।